Hello, good morning, students. Today we are going to discuss the last topic, that is combination of capacitor. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ये. इससे पहले हमने पूरा कैपेसिटर पढ़ लिया, एनर्जी स्टोर पढ़ लिया है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे. बहुत सारे कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, डिफरेंट वे में कंबाइन करेंगे. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है. और एक सर्किट में तो ऑब्वियसली एक कैपेसिटर नहीं लगता, एक सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर्स लगाते हैं. तो किस तरह से लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब पढ़ेंगे हम. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज, नोट स्टार्ट करिए लिखना. टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. टुडेज टॉपिक combination of capacitors. The combination of capacitors can be combined in generally in two ways. उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है. तो विल डिस्कस ओनली टू कॉम्बिनेशन जो कि हमारे सिलेबस में है. ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, न्यूमेरिकल आता है. तो इसको ध्यान से देखना है. बेसिक चीज़ ये, मतलब हमने क्लास 10 में भी इस चीज़ को पढ़ा है. क्लास 10 में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो उसी की तरह है, बट थोड़ा सा चीज़ अलग है. तो बात कर लेते हैं सीरीज. पहले सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे. सीरीज कनेक्शन, सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा. तो कैपेसिटर ले लिया हमने, सपोज देयर आर, एक कैपेसिटर ले लिया और एक ले लिया और एक लिया, तीनों को इस तरह से कनेक्शन कर दिया कि पहले वाले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट सेकंड वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड है. ठीक है, और मतलब इस तरह से सोचना है कि एक कैपेसिटर का सेकंड प्लेट, दूसरा प्लेट, एक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड अगर है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं. तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया इस तरह से. तो दिस इज ए सीरीज कनेक्शन. अब इसमें क्या करना है कि एक बैटरी लगा देना है. यहाँ पे इस तरह से बैटरी लगा दिया हमने. ठीक है, बैटरी है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल है V. सो सम करंट विल फ्लो, दैट इज चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस. चार्ज इसमें फ्लो करेगा ना, इसमें चार्ज फ्लो करेगा. तो चार्ज, ये तीनों सीरीज में है ना, सीरीज में एक लाइन में है, सीरीज में है. सो चार्ज विल रिमेन सेम, सब में चार्ज सेम होगा. सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3. ठीक है, तो इसका ये पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा. पोटेंशियल अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस सपोज डिफरेंट है, सो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन चार्ज सब में सेम होगा. तो देखते हैं यहाँ पे. So suppose potential across this, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है V2 और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है V3. ठीक है, सो ये V जो बैटरी जितना दे रहा है वही तो इसमें डिवाइड हो रहा है. तो दैट इज V1, V2, V3, ये तीनों कहां से आ रहा है, V से आ रहा है. दैट इज वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये लिखा जा सकता है. V1 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस. पोटेंशियल कैपेसिटेंस और चार्ज का रिलेशन क्या है. चार्ज तो सब में सेम रहेगा ना, चार्ज सब में क्या रहेगा, सेम. सपोज इसमें भी चार्ज होगा Q और Q, सब में चार्ज क्या होगा, सेम होगा. क्यों, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो पोटेंशियल हमें पता है कि V इज इक्वल टू Q बाई C, हमने पढ़ा था. पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज बाई कैपेसिटेंस और C इज इक्वल टू QV. तो यहां से पोटेंशियल V1 को क्या लिख सकते हैं, Q, चार्ज तो Q है, कैपेसिटेंस क्या है C1 प्लस V2, इसके अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, चार्ज होगा Q, तो इसमें भी चार्ज Q ही रहेगा, और कैपेसिटेंस C2 प्लस V3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ कैपेसिटेंस होगा Q और चार्ज है Q और कैपेसिटेंस क्या है C3. सो V इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने, ये नंबर 1 है. नाउ सोचो कि 3 कैपेसिटर नहीं है हमारे पास, एक ही कैपेसिटर है. 3 कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर, अगर एक ऐसा कैपेसिटर लगाते, ठीक है, तीनों के बदला हम एक लगा दिया, एक कैपेसिटर ही लगाया, तीनों को मिला के एक C इक्विवेलेंट लगा दिया. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में भी चार्ज तो इसमें Q ही रहेगा, तो इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C इक्विवेलेंट. सो इफ देयर इज, ऐसे नहीं लिखने से भी होता है, ठीक है, ये सब नहीं लिखने से भी होगा, बट फ्रॉम दिस यू कैन से दैट दिस V कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3. ठीक है, सबके ऊपर Q है, सबके ऊपर Q है, एक दूसरे को मार देगा, सब लोग मर जाएंगे, सब Q क्या होगा, मर जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट,
you will get 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the equivalent capacitance. मतलब कि तीन नहीं लगा के हम एक लगाए तो कितना लगा, ये तीनों के बदला में हमें कितना लगाने से काम चल जाएगा, तो 1 बाई सी क्यू, 1 बाई सी क्यू, सी ई क्यू क्या है इक्विवेलेंट, ये 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. मतलब यहाँ पे अगर C1 हमने इस तरह से 2 ले लिया या 3 ले लिया या 4 ले लिया तो क्या करना है, ऐसे ही करके हमको वैल्यू निकाल सकते हैं कि इतना से सारा नहीं लगा के एक कितना छोटा या फिर कितना कैपेसिटर लगाएं तो काम सर्किट में चल जाएगा. क्योंकि एक सर्किट में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारा लगाएंगे तो क्या होगा कि स्पेस लेगा, तो उस स्पेस को भी बचा सकते हैं, ठीक है ना. एनर्जी लॉस को भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से चार्ज शेयरिंग में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है. तो ये सबको बचाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं. मतलब डिपेंडिंग ऑन आवर नीड वी कैन सिलेक्ट द कैपेसिटेंस इफ वी नो दिस कॉन्सेप्ट. सीरीज में लगाएंगे तो कितना होगा. सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट अस डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये कुछ रेजिस्टर क्लास 10 में रेजिस्टेंस जो पढ़ा था उसके जैसा है. रेजिस्टेंस में जब सीरीज में था तो यहाँ पे क्या आता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. सो नोट कर लो इसको, एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है. ये डिराइवेशन नहीं आता, अगर आता है तो ऐसे लिखने से भी चल जाएगा. नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में यही आता है, ठीक है. सीबीएसई ज्यादातर यही पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. किस तरह का क्वेश्चन पूछता है मैं बताऊंगा यहाँ पे. पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि एक प्लेट लिया, मतलब एक कैपेसिटर ले लिया हमने, एक कैपेसिटर ले लिया, इसका फर्स्ट प्लेट दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट या तीसरे कैपेसिटर के भी फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है. मतलब सभी कैपेसिटर्स के जो फर्स्ट प्लेट है, पहला प्लेट एक ही पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, देन और सेकंड प्लेट भी एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे. सपोज हमने लिया है कैपेसिटेंस C1 C2 C3, सबको हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको हमने कनेक्ट किया अक्रॉस ए बैटरी इस तरह से यहाँ पे. अब यहाँ पे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, पोटेंशियल है V मतलब कुछ भी हो सकता है, 1.5 वोल्ट का लगाओ, 12 बैटरी का 12 वोल्ट का लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे. तो मैंने एक V ले लिया. अब यहाँ से क्या होगा कि चार्ज जो फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा वो डिवाइड होगा. यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा. तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा ना. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा. तो इसमें सपोज चला गया Q1, इसमें कुछ चला गया Q2, इसमें कुछ चला गया Q3. तो इसमें चार्ज हो गया Q1, इसमें चार्ज हो गया Q2, इसमें हो गया चार्ज Q3. सब क्या है, तीनों क्या है कि पॉइंट पे कनेक्टेड टू ए बैटरी, तो सब में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. लेकिन सबका चार्ज क्या है, अलग. तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज Q, यहाँ पे जो चार्ज लूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा, तो चार्ज जो Q है, टोटल चार्ज Q को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि Q ही तो डिवाइड हो रहा है ना. ये यहाँ से बैटरी से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज Q, वो यहाँ पे आके Q1 हो रहा है, Q2 Q3 हो रहा है. तो मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो यू कैन राइट Q इज इक्वल टू दिस. नाउ Q को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, तीनों नहीं होते, एक ही होता, तो Q इज, और उसका क्या ऐसे लिख सकते थे, ये एक ही कैपेसिटर है और एक बैटरी के साथ इसको लगाया हुआ है. ठीक है, चार्ज फ्लो किया Q, इसका कैपेसिटेंस है C, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV होगा. तो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV. C क्या है यहाँ पे, C को हम C इक्विवेलेंट लिख देते हैं. C क्या है, तीनों के बजाय हम एक यूज करें तो C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट. V इज इक्वल टू Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1, पोटेंशियल क्या है V, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम. तो C1 V, इसका क्या होगा C2 V, और इसका क्या होगा C3 V. अब देखो V कॉमन है, सब में V कट जाएगा. सो यू विल गेट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है देन वी कैन राइट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. इस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये तो हो गया थ्योरी. ये तो एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये पूछेगा भी तो डेरिवेशन बहुत आसान है, ठीक है ना. बट यहाँ से क्या पूछ सकता है, पूछेगा न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में.
न्यूमेरिकल क्या क्या पूछता है, किस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, और उसके बाद और थोड़ा डिफिकल्ट, इस तरह से देखूंगा। 3-4 न्यूमेरिकल दिखाता हूं अभी। सो स्टार्ट। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ये जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा अभी, ये बहुत बार आया हुआ है। तो न्यूमेरिकल है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल है कि फाइंड, मैं एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये ऐसा सर्किट है जिसमें ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दो टर्मिनल है ए और बी। इस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट का बैटरी लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है, जो जितने भी ये इक्वल ड्रॉ करना है, ठीक है। इक्वल तो यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट कॉपी में इसको इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल ड्रॉ करना है, इक्वल लाइंस ड्रॉ करने हैं। तो ये कैपेसिटर है, सपोज सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, ठीक है। चारों इस तरह से लगा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड the charge stored in each capacitor, कितना चार्ज स्टोर करेगा ये निकालना है। और इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालना है। तो ये तो उस जैसे हमने सॉल्व किया, जैसे थ्योरी पढ़ा वैसे तो नहीं है कि तीनों सीरीज या 3 पैरेलल। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सीरीज और कौन पैरेलल में। एक बार अगर हम ढूंढ लेते कौन सीरीज और कौन सा पैरेलल में, देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस सर्किट। इस सर्किट को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होगा और हर कैपेसिटेंस में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट में सॉल्यूशन में क्या करना है, इसी डायग्राम को फिर ड्रॉ कर लेना है। सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन है ना, फिर से इसी को ड्रॉ कर लेना है। सॉल्यूशन में जब ड्रॉ करके इस कैपेसिटर सबको नाम दे देना है, सबको कैपेसिटर को नाम लिख देना है। ये सपोज कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये कैपेसिटर है C3, ठीक है, और ये कैपेसिटर है C4। नाम दे दिया इसको। नाम देने से क्या होगा, हम आसानी से यहाँ पे लिख पाए, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। सो क्या किया मैंने, क्वेश्चन में जो सर्किट दिया था उसी को आंसर में ड्रॉ कर लिया। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना सर्किट, बिना डायग्राम का तो ये सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद नेमिंग कर दिया। ये पहले वाले कैपेसिटर सब क्या है, 12 माइक्रोफेराड का है ना, तो इसको C1 दे दिया, इसको C2, इसको C3, इसको C4, सबको नाम दे दिया। तो हियर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, या हियर फिगर नहीं, फ्रॉम हियर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, सब इक्वल है। कितना है, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो सर्किट में, तो ये जो C1 मतलब ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इस पॉइंट पे अगर ये भूल जाए, ये नहीं है, सोचो कि ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, तो कैसा दिख रहा है ये। इसको अगर यहां से सीधा कर दे तो क्या सीरीज में दिख रहा है ना, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो फ्रॉम फिगर से ही सॉल्यूशन होगा ना। फ्रॉम फिगर C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, हमने इसको भूल, ये नहीं है, इसको भूल गए, तो ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2 एंड C3, C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट। तो मैंने इसको C डैश दे दिया, C डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, C डैश। तो जबकि सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो यहाँ पे वही करेंगे, 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 है ना। एलसीएम लेंगे तो 12 और ऊपर क्या होगा
ऊपर क्या होगा 1 + 1 + 1 3, 3/12, 3/12। तो सी डैश 1/c डैश इक्वल टू 3/12 है, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा 12/3, 3 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो 4, और क्या था ये माइक्रोफेराड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, ठीक है ना। लेकिन हमें तो पूरे सर्किट का निकालना है, बट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर होल सर्किट ना। सो व्हाट यू विल डू, जो हमने भूल गए तो उसको भी लेना पड़ेगा ना, अब उसको लेते। तो अब क्या है, ये रूल है, देखो आसान हो जाता है। अब हमने जब ये सर्किट को, ये तीनों के बजाय हमने कितना यूज कर सकते हैं 4 माइक्रोफेराड, तीनों का इक्विवेलेंट कितना है, इतना है, ठीक है। अब ये जो अब इसके लिए एक सर्किट बना लो, नया सर्किट। तो सर्किट कैसा हो जाएगा, अब नया जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, न्यू सर्किट में क्या होगा, न्यू सर्किट में ये 3 नहीं होंगे, तीनों की जगह पे क्या होगा 1 होगा, तो उन तीनों की जगह पे 1 लगा दो, लग गया। और ये वाला तो रहेगा ही, इसको तो हम भूल गए थे, बेचारे को भी लाए हैं, ठीक है, ले आए। तो ये वाला कौन सा है, ये C1 C2 C3 के का इक्विवेलेंट यहां पे लिख दिया C डैश। और ये कौन सा है C4, और इन इसके अक्रॉस क्या है, इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, A और B के अक्रॉस क्या लगा हुआ है 500 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। सो सर्किट अब ऐसा हो गया। अब इसको भूल जाओ, ये सर्किट का अब काम नहीं है, अब हम इस सर्किट पे चलते हैं। ऐसा कर लिया हमने, एक स्टेप खत्म ना, तो अब इस सर्किट इस अब भूल जाओ, ये है ही नहीं, इतना लेंदी था, ये बड़ा था, ये छोड़ दो। अब ये छोटे वाले पे आ जाओ। छोटे वाले पे क्या है कि अब ये दोनों क्या है, देखो इस पॉइंट पे ये भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड, मतलब ये दोनों क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब हो गया ना। पैरा, इसको रब कर देता हूं। सो ये नहीं चाहिए मुझे अब, लेकिन ड्रॉ करना है, सीरियसली जैसे बता रहा हूं वैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ नहीं करोगे तो सॉल्यूशन करना डिफिकल्ट होगा, नहीं कर पाओगे। नाउ C डैश एंड C4 ना, C4 आर इन व्हाट, पैरेलल, दिखने से लग रहा है ना, पैरेलल, पैरेलल है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वही पूरे सर्किट का होगा, क्योंकि ये तो वो तीनों का इक्विवेलेंट है, और उस इक्विवेलेंट का, उसका और उसका मिला के जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, पूरे सर्किट का होगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, और ऑफ द सर्किट नहीं, इन द सर्किट ना, जो भी हो, इन द ऑफ द कुछ भी, उसे क्या मतलब है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सर्किट कितना होगा C, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया C से। C क्या है, ये C डैश और C4 क्या है, पैरेलल है, देन यू कैन राइट C डैश प्लस C4। C डैश क्या आया 4 माइक्रोफेराड, और C4 क्या था 12 था, 12 माइक्रोफेराड, सो यू गेट 16 माइक्रोफेराड। सो दिस इज द कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको लिख दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो पहला हो गया, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट मिल गया। एंड द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकल गया ना। अब चार्ज स्टोर, हर कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है निकालना है। सो रब कर देता हूं इसको, नोट कर लो इसको, हाँ पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं सर्किट की तरफ, ठीक है। सर्किट में क्या था, अपना ओरिजिनल सर्किट, भूले बिसरे गांव में चलो अपने, हाँ ये थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैं पहले वाला जैसा नहीं, रफ है ना, ऐसे बना रहा हूँ। तो ये C1 था, ये C2, ये C3 और ये C4, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में है ना, तीनों सीरीज में, मतलब इसमें चार्ज तो सेम होगा, सब में चार्ज सेम होगा। देयरफॉर चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन capacitors C1 C2 C3 is Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है कि Q is equal to C भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हाँ क्या करना है कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा
तीनों का जो इक्विवेलेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या था, सी डैश था, और पोटेंशियल क्या है, वी, पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ था ना, पोटेंशियल वी जो कि 500 वोल्ट दिया हुआ है। तो सी डैश क्या था, 4 माइक्रोफेराड, और ये कितना है 500 वोल्ट है। मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना होगा 2000, 500 4 बार 2000 और माइक्रो कुलम। सो दिस इज Q1 Q2 Q3, मतलब इसमें 2000 माइक्रो कुलम, इसमें 2000 माइक्रो कुलम, इसमें 2000 माइक्रो कुलम। तो इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें तो मतलब यहाँ से जो चार्ज गया, यहाँ पे जो चार्ज गया ये Q1, मतलब ये जो गया यहाँ पे कितना गया 12, यहाँ पे कितना मिला 2000 माइक्रोकुलम। ये 2000 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, मतलब इसमें भी 2000, इसमें भी 2000, इसमें भी 2000, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, अब इसमें तो कुछ रहा होगा Q, तो कितना होगा वो कैसे निकलेगा, इसका कैपेसिटेंस इनटू चार्ज, चार्ज थ्रो C4, ये C4 Q4 इज इक्वल टू उसका कैपेसिटेंस C4 इनटू उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो दोनों का ही सेम है इन तीनों का, और इसका तो पोटेंशियल 500 वोल्ट है। C4 कितना है, C4 कितना था 12 माइक्रोफेरेड था, नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6000 क्या आएगा माइक्रोफेरेड था, और ये वोल्ट था तो क्या आएगा माइक्रो कूलम। सो दिस इज द चार्ज। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो ये तो इस तरह का ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करके मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आता है देखो कि इस तरह का दे दिया, ये एक, ठीक है, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, बोला कि यहां से एक तार निकला और यहां पे गया, यहां से एक तार निकला और यहां पे गया, यहां पे इस तरह का कंडीशन दे दिया। इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। देख कर डर जाएगा, दिखने से क्या लग रहा है ये तीनों तो सीरीज में है, बस आंख बंद करके सीरीज का फॉर्मूला लगा दोगे और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अंडा मिलेगा बड़ा वाला है। अब यहाँ पे कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। इस तरह का सर्किट देगा तो क्या करो, पहले सोचो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोला मैंने कि सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है और डायग्राम को फिर से सॉल्यूशन में ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद देखो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। ऐसा सोचो कि रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 0 है, नेग्लिजिबल, 0 नहीं मतलब नेग्लिजिबल है। इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे एक ऐसे बैटरी लगा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा हुआ है, तो लगाने का जरूरत नहीं है। तो सपोज इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VB, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है, वायर है, तो वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां से यहां तक भी, यहाँ इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा VA, पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहां से यहां इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा VB, इधर का। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है VA। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है B से, तो VB, यहाँ का पोटेंशियल VB। अब हो गया इतना, अगर तुमने कर लिया तो सर्किट सॉल्व हो गया। अब देखो ध्यान से, मतलब ये वाला कैपेसिटर जो है वो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B दिख रहा है, मतलब B पॉइंट और A पॉइंट दिख रहा है, यही ना। तो मतलब ये जो कैपेसिटर है, तो ये पॉइंट A है, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं अगर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं होगा। ऐसे सीरीज में दिख रहा है, सॉल्व करके लड्डू मिलेगा, बड़ा वाला अंडा मिलेगा।
तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका, तो यहाँ पे ए और ये है मेरा बी, ए और बी, ये वाला कैपेसिटर कहां पे कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में इसको कनेक्ट कर दिया। फिर देखो बी और ए के बीच में कनेक्टेड है ये वाला, मतलब बी और ए के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये वाला भी बी और ए के बीच में कनेक्टेड है। फिर ये देखो ये वाला कैपेसिटर, तीसरा वाला कैपेसिटर, ये भी तो ये दोनों के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये भी ऐसे कनेक्टेड है। हो गया, एकदम आसान था, बस इतना कर लिया तो हो गया। अब यहाँ पे जो बैटरी वैटरी होगा वो रहने दो, बैटरी कुछ तो होगा ना यहाँ पे, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया है। इसका कैपेसिटेंस क्या है सी, इसका कैपेसिटेंस क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों किसमें दिख रहा है, दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस ये डायग्राम और ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, काम खत्म। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 नंबर का ही आएगा, ज्यादा थोड़ा ना आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट कितना होगा, C इज इक्वल टू, मतलब यहां पे कुछ लिख देता हूं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C प्लस C, पैरेलल में है ना, तो कितना होगा 3C, हो गया, काम खत्म। वैल्यू दिया रहता तो वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू नहीं दिया है, अगर वैल्यू दे देगा एग्जाम में तो सॉल्व कर लेना है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी सर्किट को थोड़ा चेंज करते हैं इस सर्किट को। देखो इस सर्किट को अपने एग्जाम में क्या करेगा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देगा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, तो क्या करेगा, ट्विस्ट करके यहां पे एक लगा दिया कैपेसिटर सी, अब यहां पे और एक कैपेसिटर लगा दिया सी, तो अब क्या करोगे, अब भी वही करना है जो पहले किया था। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कैपेसिटर है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होने वाला नहीं है, तो ये पॉइंट को एक नाम दे दो सी, सी नहीं कुछ और दे दो, सी तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक डी दे दो, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज डी, बी डी। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है, वी डी, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी, ये पॉइंट और ये पॉइंट वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल क्या है, वी ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए ड्रॉ कर दो, ए डी, ए और डी के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, ड्रॉ कर लो। फिर देखो ये वाला कैपेसिटर, ये भी तो डी और ए, मतलब ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी ड्रॉ कर लो। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर तो ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी ड्रॉ कर लो। और ये वाला कहां कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये तो डी है ना, ये पॉइंट डी और बी के बीच में, मतलब यहां पे कनेक्टेड है बी, बस हो गया, काम खत्म। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये तीनों क्या है, पैरेलल, ये तीनों पैरेलल है, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा ऐसा आएगा, ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा डी, और ये और एक कैपेसिटर होगा बी। तो अभी जो आएगा वो फाइनल क्या होगा, दोनों सीरीज में होंगे, बस सॉल्यूशन हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट नाम दे दो इसको C1, इसको दे दो C2, इसको दे दो C3, इसको दे दो C4, और इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश, और ये हो गया C4 ना, नाम दे दो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर्किट से कि C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल ना, पैरेलल में है, पैरेलल में तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यूज क्या है, सबका वैल्यू क्या है, C, तो क्या होगा 3C, ची 3C, यही ना, 3C। अब ये C डैश और ये C4 क्या है, सीरीज में है, देयरफॉर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख दो, C डैश एंड C4 आर इन series, therefore equivalent capacitance
किसका कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट का। ये फाइनल क्या है, ये फाइनल सर्किट। ये ड्रॉ करना जरूरी है, बिना ड्रॉ किए सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ध्यान से इसको फील लेना है, एकदम आराम से इसको सीखना है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में है ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C4। और ये क्या है, 1/3C प्लस 1/C। 3C ये सोल्व करो, देखो कितना आता है। तो 3C और C का एलसीएम क्या होगा, 3C ऊपर क्या होगा, C प्लस 3, तो C प्लस 3/3 3C। ठीक है, हो गया काम खत्म। और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C/C प्लस 3। सो यू कैन सॉल्व दिस। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये हो गया नंबर थर्ड, ये थर्ड नंबर था। ठीक है, ये था थर्ड नंबर। नेक्स्ट और एक देखता हूँ, लास्ट एक देखता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, लास्ट एक देखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा नीट का क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जेई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी तक बोर्ड का ही करूँगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, last question, last numerical, find the capacitance of the, find the equivalent capacitance of the circuit। ऐसा सर्किट देगा एग्जाम में, ऐसा सर्किट देगा कि तुमको डरा देगा, बोलेगा अरे यार क्या दे दिया तुमने। ऐसा सर्किट दे देगा, तुम खुद ही डर जाओगे देख के इसको। इस तरह का सर्किट दे दिया अप टू इंफिनिटी, पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। बोलेगा ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 1 माइक्रोफेरेड का है और ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है। इस तरह से चलता जाएगा, ये 1 माइक्रोफेरेड का, फिर 2 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड, इस तरह का दे देगा। वो बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट निकालो। क्या करोगे एग्जाम में, क्या करोगे, थक जाओगे। इक्विवेलेंट निकालते इन्फिनिटी पे जाओगे, इन्फिनिटी से कैलकुलेट करते आओगे, तब तक देखोगे तुम बुढ़े होगे, रिजल्ट भी आ गया तुम्हारा, तुम्हारे मतलब पता नहीं दुनिया, इस दुनिया में नहीं रहोगे, तब आएगा इसका रिजल्ट। तो ऐसा नहीं करना है हमको। क्या करना है, देखो पैटर्न को समझो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 होते हैं इन्फिनिटी। तो पहला एक को छोड़ के बाकी सब ले लो, ये इसको ले लो पूरे इन्फिनिटी तक, और इसको मान लो कि इसका इक्विवेलेंट कुछ है, सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में भी क्या करना है, वही डायग्राम ड्रॉ करना है। और ये वाले का इक्विवेलेंट लेट, और ये वाले का इक्विवेलेंट प्लस, ये बात तो एक ही है ना, इन्फिनिटी के साथ कुछ ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी है। तो मैं इसको छोड़ के मैं ये वाला ले रहा हूं, मतलब ये भी ले रहा हूं, ऐसे समझना है। मैं इसको ये पहले वाले पेयर को छोड़ देता हूं, बाकी सबको लेता हूं, बाकी सबका इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूं लेट C be the equivalent capacitance of the infinite series। एक इनफाइनाइट सीरीज है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का एक इक्विवेलेंट मान लिया C। तो सर्किट कैसा होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट कैसा होगा, सर्किट ड्रॉ करो। सर्किट को ड्रॉ नहीं करोगे तो सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इस तरह का ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा B। अब देखो ये सबका इक्विवेलेंट C आएगा, वो कहां पे लगेगा, यही पे लगेगा, ये लगा दिया C। ये क्या है 2 माइक्रोफेरेड और ये क्या है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखो ये वो दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। C एंड 2 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज में है ना, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट सपोज मान लो C डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सीरीज में है ना, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C डैश इज इक्वल टू क्या होगा भैया जी, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2। तो कितना हो गया, एलसीएम ले लो तो 2C ऊपर होगा 2 प्लस C, मतलब C डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2। तो इसका अभी नया सर्किट कैसा होगा, ऐसा ऐसा। A B, इसका क्या है
इसका 1 माइक्रोफेरेड, इसका क्या है C, मतलब ये आया मेरा C डैश। अब ये जो फाइनल जो आया ये दोनों C डैश और 1 क्या है, C डैश और 1 क्या है, पैरेलल, पैरेलल। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इनफाइनाइट ही होगा ना, इनफाइनाइट ही। तो ये इनफाइनाइट में कुछ ऐड किया है, क्या करके तो हमको मिला है, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इनफाइनाइट इक्विवेलेंट के लिए, इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट है उसके लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे पास है बहुत पैसा है, बहुत पैसा, उसमें से कोई 1 रुपया ले ले तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलोगे पता नहीं यार ले लिया, ये मतलब उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, कुछ ऐसा ही है। इनफाइनाइट का जो इक्विवेलेंट होगा वो, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा ना भाई। बस हो गया, मतलब इसका अगर इतना समझ में आ गया तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये दोनों क्या है, पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C डैश प्लस 1, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, C के बराबर होगा, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट के बराबर। C डैश का वैल्यू क्या है, पुट करो, C डैश का वैल्यू 2C बाई C प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू C। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, बस आंसर आ गया। एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में आता है ऐसे ही करना है, कोई भी वैल्यूज दे के देगा यहाँ पे तो, और अलग अलग वैल्यूज दे के देगा, 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 कुछ भी दे के देगा ना, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे, फिर टेक एलसीएम तो क्या मिला 2C प्लस, यहाँ पे क्या होगा C प्लस 2 बाई C प्लस 2 इज इक्वल टू C। सॉल्व करो, 2C प्लस इसको C प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C स्क्वायर प्लस 2C, देखो C इंटू C, C स्क्वायर, C इंटू T 2C। सॉल्व करो इसको, तो देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये और ये कट गया, क्या मिला, इसको एक तरफ लाओ तो C स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो C ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, सॉल्व करने से बहुत सारे फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फिर फॉर्मूला लगाओ। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, तो क्या है -2 है, फैक्टराइजेशन क्या होगा -1 -1 है ना, ये 1 प्लस 1 कर देते हैं तो C -2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा C स्क्वायर माइनस 1C, मतलब C माइनस C, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसको ऐसे करते हैं, C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो कोई आएगा C इज इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वायर माइनस 4AC का फॉर्मूला यूज करो, हाँ x इज इक्वल टू वाला यूज होता है ना 2A, ये यूज करो, तो यूज करेंगे तो क्या होगा C इज इक्वल टू क्या आएगा -B मतलब -1 प्लस माइनस B स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करो, ठीक है, लाइट चली गई, हाँ -1 का स्क्वायर करो, -4 A क्या है, A तो 1 है और C क्या है -2 है, करो इसको डिवाइडेड बाई 2 है मतलब 2, कितना होगा +1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है माइनस प्लस 9 हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा ये 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, सो 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो C का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ना क्या आएगा, देख लेते, ओके। सो देखो ये सब ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा, मार्क रहेगा 3 मार्क एग्जाम में, तो ऐसा करना पड़ेगा ना। सो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू आइदर 2 मिलेगा ना, आइदर C is equal to 1 plus 3 by 2, that is 3 plus 1 4 by 2 2 microfarad, or C is equal to 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 मतलब -2 by 2 मतलब -1 माइक्रोफेरेड, -1 माइक्रोफेरेड तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो माइनस नहीं हो सकता, सो दिस इज द -1 माइक्रोफेरेड इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, because capacitance cannot be negative acceptable, hence so the capacity, so the equivalent निकालना है ना, equivalent capacitance
of the circuit C is equal to क्या 2 microfarad. ठीक है. So this is for infinite series. So this is our last न्यूमेरिकल. मैंने आज 4 न्यूमेरिकल किए ना, टोटल 4 न्यूमेरिकल किए. ये चारों जो है बोर्ड में आए हुए हैं ना, नीट में पूछा गया है या फिर बोर्ड CBSE बोर्ड में पूछा गया है. सो यू गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली and try to repeat the video again and again so that you get the concept. yes, इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसको. ये नहीं कि बहुत सारा लैंग्वेज लिखना है, ये है वो है, कुछ नहीं बताना है. बस डायग्राम जो मैंने बताया कि डायग्राम को प्रॉपर तरीके से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो लैंग्वेज का काम जो है डायग्राम आधा कर देता है. ठीक है ना. तो बाकी सब हो जाएगा हमारा. सो प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा. इधर उधर करके लिखोगे तो तुमको भी समझ में नहीं आएगा और आंसर गलत होगा. सो आप लोग ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक कीजिए. ठीक है. और अपने दोस्तों को दीजिए. सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा नीट लेवल का. ठीक है. नीट में जो आया हुआ है, जेई में जो आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.